तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसा आप सब जानते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है। और अगर आप ध्यान से थोड़ा सोचेंगे तो अभी तो हम कुछ दिनों पहले क्या कह रहे थे कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, आ रहा है। अब आ रहा है तो दूर की बात है, 2 दिन जा भी चुके हैं, है ना। ये सुनने में साधारण लगेगा, पर इसके ऊपर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि समय जो है ना, टाइम फ्लाइज, कि पुरुषोत्तम मास शुरू भी हो गया और 2 दिन चले भी गए। और अगर अभी हमने सावधानी पूर्वक भक्ति करना आरंभ नहीं किया आज से ही, है, आज से ही, तो 2 दिन बाद आप बोलोगे अरे पुरुषोत्तम महीना तो खत्म हो गया। तो इसीलिए आज की जो कथा है उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आप सभी भक्तों को यही विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि अभी भी प्लानिंग में मत रहिए कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। 2 दिन जा चुके हैं, अभी केवल 28 दिन बचे हैं। तो जो भी करना है, आज हमारा सत्संग अभी आधे घंटे बाद खत्म होगा, तो आप बैठ के पेन और पेपर लेके जैसे भी करके प्लान बनाइए कि अगले 28 दिन इस अधिक महीने में हम क्या भक्ति करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं और इस अधिक महीने में क्या क्या करना चाहिए। तो उसका पूरा मटेरियल हमने रेडी किया है, एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर इस अधिक महीने में जो जो भजन गाने वाले जाते हैं वो सारे भजन, उसका अनुवाद और उसके यूट्यूब के लिंक भी है उसमें, तो आप ट्यून भी सुन सकते हैं। फिर इस अधिक महीने का क्या महिमा है जो अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है, वो भी एक है फाइल। फिर एक फाइल में बताया गया है इस महीने में हमें क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। फिर वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उसमें 25-30 नियम लिखे हैं हमने, मतलब शास्त्र से जितना मिला है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है उसका एक फोल्डर बनाया है, क्लाउड पे है वो। तो मैं उसका लिंक, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके वो फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए और सारा मटेरियल वहां से आप ले सकते हैं। और इस महीने में हमें दीपदान करना होता है राधा कृष्ण को, तो राधा कृष्ण का हाई डेफिनेशन फोटो भी उसमें है। आप डाउनलोड करके किसी नजदीक में प्रिंट वाले के यहाँ जाके कलर प्रिंट 30-40 रुपए का ले सकते हैं, तो वहां से आपको फोटो भी मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, पुरुषोत्तम महीने में जितना भी मटेरियल चाहिए, जो भी चाहिए, सारा मंदिर के भक्तों ने रेडी किया है। आपको खाली अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, वहां से पढ़ना है और अपने जीवन में उसको उतारना है अगले 28 दिनों तक। तो ये पहला बात था। अब दूसरा बात, वैसे ऑलरेडी हमने प्रवचन इसके ऊपर किया था, अधिक मास के ऊपर, उसमें उसका महिमा वगैरह सब समझाया था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने वो प्रवचन नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान जब होगा ये महीने का क्या महिमा है, इसको अनादर करने से क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन में आ सकते हैं, वो अगर हम सुन लेंगे ना तो हम और ज्यादा गंभीरता से करेंगे और ज्यादा इसको केयरफुली इसका जतन करेंगे। तो 3 तरीके की भक्ति होती है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए हैं। एक है प्रधानीभूत भक्ति, एक है गुणीभूत भक्ति, और तीसरा है केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति। तो ये जो महीना है, 13वां महीना, ये केवला भक्ति करने का अवसर है, शुद्ध भक्ति करने का अवसर। बाकी के जो 12 महीने हैं ना, उसमें सारे मुहूर्त आते हैं, त्योहार आते हैं, गुण वगैरह सब, उसमें बहुत सी चीजें। इवन जो कार्तिक महीना आता है उसको तो बड़ा पवित्र बोला गया है, राधा रानी का महीना है। पर कार्तिक के महीने में भी आप देखो बहुत सारे मुहूर्त, विधियां, ये सब यज्ञ वगैरह सब आता है। ये एकमात्र महीना ऐसा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई गुण का कुछ है इसमें, है ना कोई मुहूर्त है कुछ। ये महीना केवल और केवल और केवल और केवल भक्ति करने के लिए है। और वो भी कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति। तो इसीलिए भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये बद्ध जीवात्मा जो है, ये लोग करते रहते कुछ ना कुछ कार्य गुणों के आवेश में आके, और भक्ति भी करते हैं तो वो भी गुणों के प्रभाव में आके होता है। तो भगवान ने सोचा कुछ व्यवस्था करना चाहिए शुद्ध भक्ति का। तो इसीलिए ये भगवान का भी योजना था कि हर 3 साल में एक महीना ऐड कर दिया जाए शुद्ध भक्ति वाला। क्यों? इसको डिटॉक्स, जैसे जैसे साल में एक बार जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं
वो साल में एक बार बॉडी डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि पूरे साल में अलग अलग चीजें खाते रहते हैं, खाने का शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है ऊपर नीचे। तो क्या है कि साल में एक बार 8-10 दिन का बॉडी डिटॉक्स करने से सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो उसी तरीके से हम भी जो है 3 साल में गुणों के प्रभाव में आके जो जो कार्य किए होंगे हमारी चेतना को खराब करने वाला, या भक्ति में भी आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाला ये सब कार्य, तो भगवान इसीलिए 3 साल पे 1 महीना डालते हैं। ये क्या है, ये भक्ति, ये डिवोशनल डिटॉक्स है। जैसे बॉडीली डिटॉक्स तो करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि खाएंगे, कुछ कुछ करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, पर आत्मा को कैसे डिटॉक्स करेंगे, कॉन्शियसनेस को कैसे डिटॉक्स करेंगे, तो उसके लिए भगवान ने ये अधिक महीना डाला है, चेतना को डिटॉक्स करने के लिए। तो चेतना डिटॉक्स कैसे होगा, वो शुद्ध भक्ति करने से होता है। गुणीभूत भक्ति या प्रधानीभूत भक्ति करने से चेतना मतलब शुद्ध होता है उससे भी, पर उतना नहीं हो पाता है जितना शुद्ध भक्ति से होता है। तो क्या है ये प्रधानीभूत गुणीभूत भक्ति? प्रधानीभूत भक्ति मतलब उसमें वो व्यक्ति भक्ति तो करता है, पर उसका प्रधान कुछ और होता है। प्रधान मतलब उसका लक्ष्य कुछ और होता है। जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु का भजन किया, क्यों किया? ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था, समझ रहे? भक्ति तो कर रहे थे ध्रुव महाराज, तपस्या कर रहे थे, पर उद्देश्य क्या था? भगवान को कुछ चाहिए भगवान से। जैसे भगवान गीता में बोले, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, है, बोले 4 तरीके के लोग जो है मेरे शरण में आते हैं। आर्त मतलब दुखी व्यक्ति, अर्थ जिसको कुछ चाहिए है, तो वो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, पर क्या बदले में कुछ चाहिए उसको, प्रधान कुछ फल चाहिए भगवान से। तो इसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्ति। फिर दूसरा है गुणीभूत भक्ति। गुणीभूत भक्ति मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण है। तो हम जो भक्ति करते हैं जनरली, आप में हम सब, तो हम गुणों के वश में होके ही भक्ति करते हैं। कभी सत्वगुण में होते हैं तो थोड़ा अच्छा माला कर लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं। कभी रजोगुण में होते हैं तो फिर वैसे किया नहीं, या तमोगुण में होते हैं तो बोले छोड़ो यार, कल माला करेंगे, बाद में गीता पढ़ेंगे, क्या इतना जल्दी है भक्ति करने का, अभी 100 साल पढ़े हैं, कर लेंगे अगले साल से, है, ये तमोगुणी भक्ति होगी। तो इसे गुण के हिसाब से हमारा भक्ति अगड़ बगड़ होता रहता है ऊपर नीचे, है ना। पर केवला भक्ति मतलब भगवान से कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं बस, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसको कहते हैं केवला भक्ति। तो ये पुरुषोत्तम महीना वही मौका है केवला भक्ति करने का। तो इस महीने में हम जो भी करते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। जैसे हम साधारण दिनों में गीता पढ़ते हैं, या आप गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, अब इस महीने में भी करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप पढ़े करेंगे, गीता पढ़ेंगे। तो दूसरे दूसरे महीने में हम जो गीता पढ़ते हैं और इस महीने में जो गीता पढ़ते हैं, देखा जाए तो सेम कार्य है ना, गीता ही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे। पर जो प्रभाव होता है ना, शुद्धिकरण का प्रभाव, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरे महीनों में गीता पढ़ने से जो शुद्धिकरण होता है, उससे हजारों गुना ज्यादा शुद्धिकरण इस महीने में गीता पढ़ने से होता है। ध्यान से समझिएगा, कार्य सेम है, वही गीता पढ़ रहे हैं जो पिछले महीने पढ़ रहे थे, पर इस बार शुद्धिकरण जो है ना वो बहुत तीव्र होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पिछले महीने भी करते थे ये मंत्र का जप, अभी इस महीने भी वही कर रहे हैं, कर वही रहे हैं, पर जो शुद्धिकरण होगा, जो हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र जो शुद्धिकरण करेगा, वो दूसरे महीनों के मुकाबले इस महीने में हजारों गुना ज्यादा शुद्धिकरण करेगा। तो इसीलिए जो भक्ति के कुछ कार्य है वो तो, क्योंकि हम सब भक्त है तो करते ही है, मंदिर जाना, गीता पढ़ना, सेवा करना, माला करना, है तो करते ही हम लोग, चाहे कोई भी महीना हो, और इस महीने में भी वही करना है। पर क्या ज्ञान के साथ करना है कि इस महीने ये जो कार्य है, ये हजारों गुना मल्टीप्लाई होके मेरी चेतना को साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। तो इसीलिए ये जो महीना है, इस महीने का एक एक सेकंड, एक एक घंटा या एक एक दिन नहीं, एक एक सेकंड इस महीने का हमारे लिए सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। पूरा इस महीना, अभी 28 दिन बाकी है, 28 दिन अत्यंत सावधानी पूर्वक बिताने हैं। कौन, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे आप अपने ऋषिकेश तो नहीं, ये बद्रीनाथ केदारनाथ जो दुर्गम पहाड़ी एरिया है ना, या कैलाश जब जाते हैं भक्त लोग, तो आप देखो वहां कुछ कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पे चलने का केवल 1 फुट ऐसे इतना चौड़ा रास्ता होता है, मतलब इस साइड पूरी खाई है और इस साइड पहाड़
है ना, केवल 1 फुट 1.5 फुट का रास्ता है बस, इसमें आपको चलना है। तो आप जब उस रास्ते से गुजरेंगे, ऐसे कहीं पहाड़ों में ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं, तो ऐसे अगर आप कोई पहाड़ी रास्ते से गुजरोगे कि केवल 1 फुट रास्ता है बस, इस साइड पूरा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है दीवार जितना, और नीचे पूरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गहरा खाई है। तो आप उस रास्ते पे कैसे चलोगे? ऐसे जेब में से मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चेक करते करते जा रहे हैं, ऐसे चलेंगे? और या तो आपके आगे पीछे भी कोई चल रहा है, उससे भी हाँ भाई क्या क्या नौकरी धंधा कैसा, ऐसे चलेंगे बातें करते करते? अरे भाई थोड़ा सा पैर इधर उधर हुआ, खाई में गया, मर जाऊंगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा। आप ना किसी से बात करेंगे, फोन वोन तो भूल ही जाइए जेब में हाथ डालने का। पूरा हमारा सारा पूरे शरीर की सारी इंद्रियां, हमारी आंख, हमारे कान, हमारा नाक, जो भी को पूरा फोकस है क्या, अगला पैर कहाँ रखूंगा, उसके बाद पैर कहाँ रखूंगा, कहीं फिर, समझ रहे, पूरा फुल कंसंट्रेशन से हम चल रहे हैं। उसी उसी कंसंट्रेशन से ये अगले 28 दिन जो है ना, हमें बिताने हैं, कि इस अगले 28 दिन में मैं कोई भोग का कार्य ना करूं, इंद्रिय तृप्ति वाला कार्य कोई ना हो जाए, ना कोई मैं झूठ बोलूं, किसी पे गुस्सा कर दूं, किसी की ईर्ष्या कर दूं, या राजनीति की चर्चा कर लिया, क्रिकेट की चर्चा कर लिया, अड़ोस पड़ोस की, कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल हमें ध्यान रखना है कि हम मन से हरे कृष्ण मंत्र हमारे मन में चलता रहे, या तो कान में हैंड्स फ्री या जो भी स्पीकर लगा के कृष्ण की लीलाएं हम सुनते रहे हैं, कोई भजन गाते रहे। तो पूरे 28 दिन हमें जो है ना इस तरीके से निकालना है। तो कोई कहेगा अभी आप तो बोले प्रभु जी मंदिर में रहते हैं, आप तो बोलेंगे ये सब करने के लिए, हमें तो कल ही ऑफिस जाना है, पढ़ाई जाना है, हमारा एग्जाम आ रहा है, तो इसमें ये सब करने जाएंगे तो फिर तो हो गया हमारा। हाँ तो देखो, अगर आपका जॉब है, पढ़ाई है, जो भी है, तो वो जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा बंद कर दीजिए, हाँ अगर पूरा ये महीना छुट्टी ले सकते हैं पढ़ाई से, नौकरी धंधे से, तो वो दी बेस्ट है, उसके जैसा और कुछ नहीं है। पर ज्यादातर लोगों के लिए वो संभव नहीं होगा, है, नौकरी धंधा पढ़ाई नहीं छोड़ सकते पूरा 30 दिन के लिए। तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, पर उसमें प्रयास कीजिए कि उसमें हमारा कम समय जाए थोड़ा, मतलब दूसरे महीनों के मुकाबले जॉब में थोड़ा कम समय जाए हमारा, या बिजनेस में, पढ़ाई में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगले 28 दिन हमको प्रयास करना है कि हमारा मैक्सिमम समय जो है ना वो कृष्ण के आसपास घूमता रहे, उनका नाम लेने में, उनकी कथा सुनने में, उनके मंदिर जाने में, या भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनकी सेवा करने में। तो अब ये यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आप किस तरीके से अपना जो भौतिक समय है, पैसा कमाना, घर का काम करना, पढ़ाई करना, वो कैसे कम कर सकते हैं। वो असाइनमेंट हो गया आपके लिए, आपको सोचना है बैठ के कैसे कम करूं। जितना कम कर सकते हैं कीजिए, और जितना भक्ति वाला समय बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए इसको, है ना, ये बहुत फायदेमंद है। अब भक्त कोई बोलेगा प्रभु जी ये क्यों हम भक्ति करें आखिर, क्या मिलेगा हमको ये सब करेंगे तो 30 दिन? अरे वैकुंठ जाएंगे, वो तो मरने के बाद जाएंगे भाई, पता नहीं वैकुंठ में क्या ही होगा, हमको तो क्या पता है। अभी अभी क्या मिलेगा वो बताइए ना, ये मैं करूंगा तो। और देखो मैं भागवत पुराण से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या मिलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण, तीसरा स्कंद, 25 नंबर का चैप्टर, और ये श्लोक नंबर है 37, 3.25.37। ये श्लोक कौन बोले हैं? स्वयं भगवान कपिल मुनि, जो भगवान के अवतार हैं, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। क्या मिलेगा वो बता रहे हैं, भक्ति करने से क्या मिलेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं कपिल मुनि, इस प्रकार मेरे ही विचारों में, मेरे मतलब भगवान, मेरे इस प्रकार मेरे विचारों में निमग्न रहने के कारण जो भक्त होता है उसको स्वर्ग लोक प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रह जाती, और या तो स्वर्ग लोक से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का घर सत्य लोक, उसकी भी उसको इच्छा नहीं रहती है। इतना तो छोड़ो, उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियां, वो प्राप्त करने की कामना भी नहीं रहती है। अरे वो भी छोड़ो, इससे भी ऊपर वैकुंठ, जो हम सपना देखते हैं मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, बोले यहां तक कि वो वैकुंठ जाने का इच्छा भी त्याग देता है, उसको वैकुंठ जाने का इच्छा भी नहीं है। तथापि न चाहते हुए भी, मतलब उसका तो ना उसको स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मा जी के घर जाना है, ना वैकुंठ जाना है, न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त
इन सारे वरदानों को भोगता है। ये कपिल मुनि बोल रहे हैं। ये सब होगा, कब होगा? पहली लाइन, सतत मेरे विचारों में डूबे रहने से। तो हम जो ये भक्ति करेंगे ना अधिक महीने में, अभी आप देखो, अभी हम 24 घंटे कृष्ण का विचार करना चाहेंगे तो भी होता नहीं है, क्योंकि हमारा चेतना अशुद्ध है। पर ये अधिक महीने में अगर 28 दिन हम सावधानी पूर्वक भक्ति करेंगे तो हमारा चेतना बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा कृष्ण स्मरण करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और बोलते हैं कि ये कैपेसिटी बढ़ाने से, कृष्ण स्मरण का हृदय में से, दिल में से इतना आनंद का समंदर उठेगा कि आपको कोई आके, आपको इंद्रदेव आके बोलेंगे ना, भाई ले, मैं रिजाइन करता हूं स्वर्ग के राजा से, ये लो तुम स्वर्ग के राजा बन जाओ, सारा स्वर्ग का सुख भोगो। तो आप इंद्रदेव को भी क्या बोलेंगे? सॉरी, हमको नहीं बनना राजा, आप जाओ और भोगो। क्यों? अरे भी तेरे स्वर्ग के सुख से करोड़ों गुना ज्यादा सुख तो मेरे इधर हृदय में से प्रकट हो रहा है। क्यों? कृष्ण के चिंतन मात्र से। हैं? ये कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्ति करने का फल ये होता है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मा जी का घर, जहां पे सोने से बना हुआ सब कुछ है, ब्रह्मा जी का घर ही पूरा सोने से बना हुआ है। सोने, और ये सोना नहीं है, हमारा सोना तो कीचड़ गिनते हैं स्वर्ग वाले, भागवत पुराण में लिखा है, स्वर्ग के देवता पृथ्वी के सोने को कीचड़ बोलते हैं, उनका सोने का क्वालिटी वो है। अब ये ब्रह्मांड से भी बाहर निकल जाते हैं ब्रह्मांड से बाहर कहाँ? वैकुंठ, जहां तो कोई दुख है ही नहीं, सब कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, वहां तो सुख को कोई मतलब, सुख के समंदर ही समंदर है। बोले उधर भी नहीं जाना है, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए भक्ति को जो है ना, हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। भक्ति करने से जो फल मिलता है, उससे जो आनंद मिलता है, उस आनंद का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, नहीं हो सकता शब्दों में वर्णन। तो इसीलिए ये जो अधिक मास है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम सुख के पीछे हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं रात दिन सुबह शाम। पर भक्ति करने से, कृष्ण चिंतन से ये वाला सुख मिलता है। और भगवान कपिल देव लास्ट में क्या बोले? हालांकि उसको कुछ नहीं चाहिए, पर कपिल मुनि बोले कि भक्त को वो सारे सुख मिलते हैं, स्वर्ग का सुख भी मिलेगा, अष्ट योगियों के अष्ट सिद्धि वाला अष्ट सिद्धि भी उसको मिलेगी, और उसको वैकुंठ का सुख भी मिलेगा, और मरने के बाद वैकुंठ जाएगा, वो तो है ही। तो पहली बात तो हमारी इच्छा ही चली जाएगी सुख भोगने की, इतना सुख अंदर से आएगा। और दूसरा, इच्छा भले चली जाए, भगवान बोले मैं फिर भी दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे को प्रिय हो, यू आर माई फेवरिट। तो इसीलिए ये अधिक महीना जो है, इसमें हम जो भी मेहनत करेंगे, ये मेहनत पानी में जाने वाला नहीं है, ये मेहनत रंग लाएगा। पर मेहनत करेंगे तब, है ना? थोड़ा जैसे जो नियम है कि भाई सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर मंगल आरती करना है, भगवान के नाम का जप, थोड़ा एक्स्ट्रा माला करना है, गीता पढ़ना है, शाम को भगवान को लैंप दिखाना है। तो थोड़ा तो कष्ट होगा, खास करके सुबह 4 बजे उठने वाला विशेष कष्ट है, बाकी तो नॉर्मल वाले कष्ट है। पर 4 बजे उठना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आदत नहीं होती है। तो हमको फल के बारे में सोचना है। देखो, जब भी आपको भक्ति में कभी ऐसा लगे कि यार हमसे नहीं होगा, ये तो बड़ा कठिन नियम है हमसे कभी, तब हमको क्या सोचना है? फल के बारे में, कि अगर मैं ये कष्ट सहन किया तो फल क्या मिलेगा। जैसे आप देखो, एक एक व्यक्ति जो है वो जॉब करता है, अब मान लो उसको जॉब में बड़ा कठिनाई हो रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, और ऑफिस में कॉर्पोरेट, टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, पॉलिटिक्स होता है वहां पे प्रमोशन के लिए, वो सब हो रहा है, वो थक गया है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है जॉब से, फिर भी वो जॉब पे जाएगा। क्या सोच के? उसका इच्छा नहीं है अभी, जो आज आज सुबह 8 बजे इच्छा नहीं है उसका जॉब जाने का, तो वो सोचेगा अरे यार आज जॉब नहीं जाऊंगा, 2,000 रुपये मेरा सैलरी कट जाएगा, और बॉस निकालने का धमकी देगा, वो तो अलग, समझ रहे, परिणाम सोच रहा है। 2,000 कटेगा तो 2,000 सैलरी कमाएगा, फिर ये बिल कैसे भरूंगा या ईएमआई कैसे भरूंगा, जो भी। तो फल का विचार करते ही वो निकल लेगा जॉब पे, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितना भी बॉस परेशान करता हो, ऑफिस में कितना भी पॉलिटिक्स हो, वो निकल लेगा। क्यों? फल, फल का सोच के निकल रहा है वो। तो उसको वो कष्ट सहन करने का पावर कहां से मिला? उसने फल का विचार किया, इसीलिए कष्ट सहन करने का पावर उसको
वहां से मिला। तो इसीलिए भक्ति में भी हमें जब ऐसा लगता है कि अरे 4 बजे हमसे नहीं उठा जाएगा, बहुत तकलीफ हो रहा है, तब आप सोचिए कि अगर मैं 4 बजे उठूंगा या उठूंगी तो फल क्या मिलेगा मुझे। वो फल के बारे में सोचते ही नींद उड़ जाएगा। बोले नहीं नहीं, अब तो करना है भाई, है इतना महान पुरुषोत्तम महीना है, इतने बड़े फल मिलते हैं, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। तो इसीलिए हमारा हमारा जो फोकस है ना, वो गोल पे होना चाहिए, गोल, लक्ष्य, कि क्या मिलेगा ये सब करने से। तो भक्ति में फिर हम बड़े बड़े जो नियम होते हैं, बड़े बड़े कठिन जो लगते हैं देखने में, ऐसे नियम भी सरलता से हम फॉलो कर लेंगे, हैं। तो सुबह उठने के लिए एक छोटा सा जो टिप जिसको कहते हैं वो ये है कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाना पड़ेगा। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, ये सब हर कोई जानता है, जानता हर कोई है, पर समझते नहीं है लोग इसको, है। जानने में और समझने में बहुत डिफरेंस है। तो पता सबको है कि सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना चाहिए, पर सोते कितने लोग हैं जल्दी, हैं। तो हो सकता है पूरा जीवन आप जल्दी ना सो पाए, पर ये एक महीना जो है ना, आप रात के सारे अपने जो भी प्रोग्राम है, जो भी एक्टिविटीज है, चाहे टीवी देखना, चाहे सोशल मीडिया चलाना, अड़ोस पड़ोसी को घर पे जाके बैठना, बात करना, रिलेटिव्स का घर पे आना, एक महीना सब डिलीट कर दो। एक महीना कोई दुनियादारी नहीं, कोई रिलेशनशिप सोशलिज्म, एक महीने के लिए कुछ नहीं। एक महीने रात को 9 10 या लेट से लेट 10:30 तक सो जाओ, लेट से लेट। क्योंकि जल्दी सोएंगे तो शरीर को आराम मिल जाएगा, तो सुबह उठने में आसानी होगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी बात है, पर इसको समझ के आचरण में लाना ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण है भगवान को शाम को दीपक दिखाना, है, राधा कृष्ण के फोटो को दीप दान करना। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है 15वां अध्याय जो है भगवत गीता का, पुरुषोत्तम योग, अभी हम पाठ करेंगे इसमें, इसके अंत में। तो वो आप घर पे हर रोज कर सकते हैं। वैसे आप अगर आप हर रोज डेली इधर आएंगे तो आपका इधर ही हो जाएगा, है। तो 15वां अध्याय का पाठ करना है। इसके अलावा दो भजन और गाने हैं। एक जगन्नाथ अष्टकम, क्योंकि जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम है, उनका ही ये महीना है। तो जगन्नाथ अष्टकम और चोर अष्टकम, एक अष्टकम लिखा गया है जिसमें भगवान का तारीफ किया गया है चोर के रूप में। तो ये इतना कंपलसरी करना है। और हरे कृष्ण मंत्र का जप, वो तो है ही, मतलब वो तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट करना है। उसके अलावा कि मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूं। तो आज के दिन में हमने इसलिए कोई लीला चर्चा नहीं किया। तो अभी कल से हम जो है ना सब कुछ मिक्स करके चलेंगे। कोई दिन भगवान की कोई बाल लीला या मथुरा वृंदावन लीला, द्वारका लीला चर्चा करेंगे, है। कोई दिन थोड़ा भगवत गीता का फिलोसॉफी चर्चा करेंगे, कोई दिन भागवत पुराण से कुछ चर्चा करेंगे। तो अगले 28 दिन हम सब कुछ मिक्स करते करते चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सभी से लास्ट में ये निवेदन है कि आप रेगुलर इसमें जरूर आना है। 8:45 हम शुरू कर देंगे, आपको आ जाना। अभी देखो 9:15 हुए हैं और हमारा यहाँ पे खत्म हो गया कथा। तो आधा घंटा केवल आपको देना है, आधा या पौना घंटा। तो आप इसमें डेली आइएगा, है। और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दीजिए सत्संग में आने के लिए, क्योंकि हर रोज सुनेंगे ना, अगर वो हर रोज कुछ ना कुछ सुनेंगे तो वो प्रेरणा बना रहेगा। वरना क्या है कि इंस्पिरेशन 2 4 दिन में चला जाता है। तो इसीलिए हर रोज आना बहुत जरूरी है, पूरा अगर पुरुषोत्तम मास में वो मोमेंटम बना के रखना है तो। ठीक है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, इस पुरुषोत्तम मास से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है तो। अन्यथा हम 15वां अध्याय जो है उसका पाठ करेंगे अभी हम। ठीक है। हाँ, एक हैंड रेस किया है। एक मिनट, हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जैसे एक मिनट, मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो गीता आहिर, आपने हैंड रेस किया, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ, इनका आवाज नहीं आ रहा है, तो राहुल, राहुल शक्य, आप पूछ सकते हैं। राहुल, हरे कृष्णा, आपने हैंड रेस किया है, आपका जो प्रश्न है आप बता सकते हैं।